Hello students, today we will see again our new topic, chapter number 5, reconstruction of partnership. Under this reconstruction of partnership we see death of partner. This is problem number 5, textbook page number 204 page number, textbook का page number है 2204, practical problem number 5. Into this death of partner problem number 5, we only prepare all partners capital accounts. इसमें खाली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. अनदर दो अकाउंट्स आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हैं. बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर, इज नॉट नेसेसरी टू इनटू दिस प्रॉब्लम. ओनली प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन और एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट की रकम कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ये क्या मालूम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके रेशियो में आपको कैलकुलेट करना है. और बैलेंस की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली होनी चाहिए. ये आपका टैली है आपका ये प्रॉब्लम का. सो टुडे वी सी ओनली प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू दिस प्रॉब्लम. सो वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. बट बिफोर मुझे आपको कुछ कहना है कि प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक रफ पेज रखिए और आपका जो रेगुलर रजिस्टर है आपका इस टॉपिक के लिए आपने प्रिपेयर किया है वो सामने रखिए. उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर नेम इज सोहन, रोहन एंड मोहन. ओनली प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. एक ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. और वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट्स ये एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखो. उनका कैलकुलेशन आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है जो आने वाला है वो आपको ओल्ड पार्टनर्स या जो ऑल पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को उनको ट्रांसफर करना है उनके ओल्ड रेशियो में. ठीक है, तो पहले अकाउंट ओपन करना, ये आपका अकाउंट का पहला स्टेप है. दूसरा एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना. तीसरा एडजस्टमेंट का सेकंड पे. बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट कुछ ट्रांसफर करना. ये आपके रेगुलर स्टेप्स आपके. सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले प्रॉब्लम रीड करो कि प्रॉब्लम डेट ऑफ पार्टनर का है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर का है. इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर रीड करना, इसलिए रीड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स केयरफुली. सो पेज नंबर 204 पेज प्रॉब्लम नंबर 5. ट्रायंगल्स ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन हु वी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1. रेशियो इज 3:2:1. 3:2:1. 3 किसका है? सोहन इज टू मोह. सेकेंड है रोहन इज टू मोहन. ये उनका रेशियो है. सोहन का 3 पार्ट, रोहन का 2 पार्ट और मोहन का 1 पार्ट. एंड दैट इज 3 + 6 कहां से आया? इनकी टोटल 3 और 2 5 और 6. 2 6 कहां से आया? 3 और 2 5 और 6. 1 6. 3 और 2 5 और 6. इसका जो 6 है. 3 6 2 6 and 1 6. That is the ratio of रोहन, सोहन, रोहन, मोहन. ये उनका रेशियो है. इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. प्रॉब्लम में दिया हुआ रेशियो क्या करना है आपको? ओल्ड रेशियो करना है. न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना है. इस ओल्ड रेशियो से आपको गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये रेशियो में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में. 3 6 2 6 1 6. ओके, पहले सेंटेंस में दिया जाता है इक्वली कहा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. रेशियो दिया तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व, गुडविल के लिए ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट देखना क्या है, किस तरह आपको डायलॉट करना है. इसके पहले का प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम बच्चा उसमें गुडविल का कैलकुलेशन थोड़ा अलग था. सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन दिया. वी सी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. लायबिलिटी साइड में आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सोहन, रोहन, मोहन. उनका कैपिटल आपको दिया है. जनरल रिजर्व आपको दिया 27,000 इज डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो. ये रेशियो में आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व आपको तीनों पार्टनर को आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, कैपिटल अकाउंट सोहन, मोहन का है, उनके बाय बैलेंस तीनों का तीनों अकाउंट में डाल देना. बैंक डेटर्स ऐसे सेम देखो, बैंक
48,000, डेट्स ऑफ 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, स्टॉक एंड पेटेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट करते। मिस्टर रोहन इज डेड, वन पार्टनर इज डेड, द नेम ऑफ द पर्सन रोहन, रोहन इज डेड नाउ, ये होगा इसका मृत्यु होगा, उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2019। हु इज रोहन? मोहन, रोहन इज डेड, रोहन इज डाइड, उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2019। ये 1 अक्टूबर 2019 का आपको इस बैलेंस शीट को ओपन करना है। ये डेट ऑफ डेट, इसको बोलते हैं डेट ऑफ डेथ, मृत्यु का उसका डेट का तारीख का बैलेंस शीट। सो रोहन इज डाइड नाउ, वो उसका डेथ हुआ, वो उसका डाइड हुआ। कब डाइड हुआ वो? 1 अक्टूबर 2019, उसका डेथ हुआ 1 अक्टूबर 2019। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 है, वो 30,000 आपको गुडविल उनके ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर को, 1 2 3। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में आपको गुडविल का अमाउंट, डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स टू देयर डिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व भी ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन सा आपका? 362616। जनरल रिजर्व, गुडविल, ये तीनों पार्टनर को आपको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ध्यान में रखिए और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट, इसके ऊपर टिक मार्क करके रखो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट, उसको टिक मार्क करके रखो, उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। स्टॉक को टिक मार्क करके रखो, उसके बाद में पेटेंट्स, उसको टिक मार्क के रखो, टिक मार्क करो। मिस्टर रोहन वाज इनिशियल टू शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट डेट तक आपको कैलकुलेट करना है। अक्टूबर, मार्च टू अक्टूबर कितने मंथ होते हैं वो कैलकुलेट करो। That was decided to that they may be allowed remain his drawing, his share of profit. Rohan drawing till to date of death was 25,000. Drawing is 25,000. Drawing की drawing आपको 25,000 आपको दी है, डेट ऑफ डेथ पर की, उसमें ट्रांसलेट दैट ड्राइंग ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स रोहन, रोहन के डेथ ऑफ पार्टनर्स को ड्राइंग आपको 25,000 रोहन का पे बताना है। डेट के वक्त उसका ड्राइंग था 25,000। ओके, read the first, we see going to the liability side first. We open the accounts and we post them into the items. Bank overdraft, creditors, bills payable and bank loan. These 4 items is our liability. ये liability आपकी liability से कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, कैपिटल्स तीनों का आपका आने वाला है। इसके लिए यहाँ पे लिखो creditors, it is our liability, liability, creditors। creditors कितने देखो, पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्रेडिट ऑर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये और लायबिलिटीज आपके, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट ऑर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये क्या आपके सब लायबिलिटीज है। सो राइट डाउन टू द लायबिलिटी साइड। पहले प्रॉब्लम की लायबिलिटी साइड सॉल्व करते हैं, एडजस्टमेंट की जहां टिक मार्क है उसका एडजस्टमेंट रीड करते हैं, उसका सेकंड इफेक्ट करते हैं। सेकंड इफेक्ट आप रेड पेन से करने वाला हूं मैं, और फर्स्ट आइटम सिंगल इफेक्ट आपको ब्लैक पेन से दिखेगा, वो ब्लैक पेन से करेंगे सिंगल इफेक्ट। बैंक ऑर्डर 18,000, 18,000 बैंक ऑर्डर, राइट डाउन टू द लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 85,000, क्रेडिटर्स आपको 85,000 लायबिलिटी साइड में लिखना है। बिल्स पेबल, एडजस्टमेंट है सिंगल इफेक्ट, बिल्स पेबल 40,000, 40,000, 40,000, और बैंक लोन इज गोइंग टू 1,50,000, बैंक लोन 1,50,000, 1,50,000। ओके, इसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड लिखा, एसेट एसेट साइड लिखना है। अभी लायबिलिटी साइड आपके बाकी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर बैलेंस के लिए जगह छोड़ दो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है जीआर, जनरल रिजर्व इज 27,000, टोटल जनरल रिजर्व आपका 27,000 है, इनटू उनका रेशियो 3:2:1, 36:26:16, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी लिख कर रखा आपको जनरल रिजर्व, ईयर ऑफ वर्किंग, जनरल रिजर्व 27,000 ईयर ऑफ वर्किंग कैलकुलेट करते हैं इनटू 36
27,000 into 26, 27,000 into 16, इनका कैलकुलेशन करो into 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, 6 4 24, 3 30 हो गए, 3 0 30, 6 1 6, 6 2 12, 6 is 13, 18, 6 4 24 और 6 5 30, 6 5 से कितना था 30, 2 0, 4,500 इंटू 3, इसमें 27,000 को 6 से डिवाइड करने के बाद आया है 4,500, 4,500 इंटू 2, यहाँ पर भी 4,500 इंटू 1, 4,500 इंटू 1, 4,500, 4,500 इंटू 3, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है देखो, 2 0 लगा दो, ये 2 0 लगा दिए, 5 3 51, 4 3 12 1 13, 13,500, और इसको 4,500 इंटू 2, उसका डबल करो, 4,500 इंटू 2 कितना आता है, 2 0 लगा दो, 5 2 10, 4 2 8 और 9, 9,000, 9,000, 13,500, 9,000 और 4,500, 13,500, 9,000 एंड 4,500, ये होगा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू देयर पार्टनर। 27,000 36 16 और 26 और 16 में ओल्ड पार्टनर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होगा आपका एडिस नंबर, दैट इज आवर साइलेंट एडिशन। यहाँ पर रफ वर्किंग का वर्क है, अभी जगह कट कर देंगे, उसका काम होगा आपका रफ वर्किंग का। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये होगा जनरल रिजर्व, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व 13,500, 9,000 और 4,500। नेक्स्ट कैपिटल सोहन रोहन मोहन 20,000 20,000 उनका बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय BAL लिखा तो चलता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 सेम है उनका बैलेंस 20,000। क्या कि आपने बैलेंस रखा है, क्रेडिट साइड बैलेंस, लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, लायबिलिटी साइड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में बैलेंस प्रॉब्लम 20,000 20,000 20,000, जनरल रिजर्व रेशियो किया है, उनके रेशियो में 13,500 9,000 और 4,500। इसका सेकंड डिबेट नहीं होगा आपके पास, जनरल रिजर्व उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स और एडजस्टमेंट नहीं हो। बैंक एक्सेस साइड की ओर आते हैं, बैंक डेटर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो बैंक, बैंक हमेशा ऊपर लिखना है बैंक, इसको मैंने डेटर्स, बैंक ऑफ डेटर्स को कितना है बैंक आपका 48,000, अब डेटर्स आपका 30,000, 48,000 30,000 48,000 और 30,000। ओके, नेक्स्ट पढ़ते लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है देखो, अमाउंट इज गोइंग टू 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट करते हैं, एडजस्टमेंट रेट पेंशन में करता हूं, सेकंड डिबेट करना है आपको एडजस्टमेंट के ऊपर, एडजस्टमेंट रेट एडजस्ट नंबर 2 सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वाज फाउंड इन अंडर वैल्यूड 20%, अंडर वैल्यूड 20%, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रफ के अंदर, अंडर वैल्यूड 20%, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड 20%, कैलकुलेट करते हैं, उनका रेशियो ध्यान में रखो 3:2:1, वो रेशियो कितना है 3:2:1, यहाँ पे लिख कर रखा 3:2:1। तो वर्किंग आप लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड यानी कम हुई, तो फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर देखो कितना है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग नोट में करना है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, 20% अंडर वैल्यूड, यानी कम हुई, माइनस हुई, तो आपको कितने 20% से आपको कैलकुलेशन करना है, उसके लिए फॉर्मूला है कि वो न्यू वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, रिवाइज
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या न्यू वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज इंटू 100, अंडर वैल्यू परसेंटेज इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आपका फॉर्मूला न्यू वैल्यू आपको रिवाइज, न्यू से क्या होता है रिवाइज वैल्यू आपको लैंड एंड बिल्डिंग की कैलकुलेट करना है। तो बुक वैल्यू आपके पास है 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज करके माइनस अंडर वैल्यू सुन रहा है तो माइनस, ओवर वैल्यू सुन रहा है तो उसको प्लस करते हैं, माइनस 20% इंटू 100। इनको कैलकुलेट करो और वैल्यू निकालो, इनको कैलकुलेट करो। तो 40,000 यहां कैलकुलेट करेंगे, बाद में इसका आंसर लेंगे। 40,000 100 माइनस से 20 का कितना आ रहा है 80 इंटू 100। इनको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए मैनुअली इसको हैंडल करो रफ में। इसलिए वर्किंग नोट आपका पेज, रफ पेज आपको जरूरी है एग्जाम के अंदर। 40,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। 80 का 0 कम करो, ये 80 का 1 0 कम होगा, ये 40,000 का 1 कम होगा। 8 1 जाओ 8, 8 5 तो 40, ऊपर है 500 इंटू ये 100 कितना होगा 50,000, 50,000, 50,000। 40,000 था लैंड एंड बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू 40 था, न्यू वैल्यू आपका आया 50,000। तो न्यू वैल्यू आपको बाहर लिखना है 50,000। रिवाइज वैल्यू कितने से यहाँ पे प्लस हुआ आपका, यहाँ पे 40 और 10 कितना था 50, ये 10,000। इसे कहते हैं एप्रिसिएट वैल्यू इन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हुआ एप्रिसिएट वैल्यू 10,000। एसेट बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन आपको कहते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग इंटू पैकेट एप्रिसिएटेड, अंडर वैल्यूएशन एप्रिसिएटेड हुआ, उसका एप्रिसिएटेड कितने से हुआ 10,000 से। इसलिए उसी में आप फॉर्मूला, या फॉर्मूले में आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एक्चुअल वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे 20% तो अंडर वैल्यूएशन है, फिर माइनस है, एसेट्स कम हुई, लिख दो यहाँ पर। डेबिट साइड में ऐसा नहीं चलता है, वी शुड बी अप्लाइंग द फॉर्मूला। रिवाइज वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का परसेंटेज आपको लेना है 20% इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका फॉर्मूला, बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ परसेंटेज इंटू 100। अंडर परसेंटेज क्या लेना है आपका, ये 20% अंडर वैल्यूएशन का 20%, 40,000 100 माइनस 20% इंटू 100, 40,000 डिवाइडेड बाय 80, 100 में से 20 गए, 80 बचते इंटू 100, 50,000 जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको बाहर लिखना है। रिवाइज वैल्यू आपको बाहर लिखना है, जो डिफरेंस आता है ज्यादा प्लस करना पड़ता है, इसलिए ओवर वैल्यूएशन बोलो, या एप्रिशिएट वैल्यू ना और लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। ओके, एडिशन समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन नंबर कंप्लीट करेंगे 2 नंबर का। मशीनरी का आपका एडिशन है, मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यू 20%, मशीनरी उसका कंप्लीट करेंगे 2 नंबर का। मशीनरी का अमाउंट लिखो, उसका कैलकुलेशन पहले करेंगे, 2 नंबर का एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे। मशीनरी का वैल्यू देखो, एसेट साइड में कितना है मशीनरी 80,000 इनर साइड में लिखो, 80,000 इनर में लिखो, और उसका बाद में कैलकुलेशंस करेंगे मशीनरी का। ये होगा आपका एडिशनल सेकंड का लैंड एंड बिल्डिंग का, यहाँ पे करेंगे अभी मशीनरी का। जगह न होने के कारण इसको यहाँ पे जगह बनाएंगे, यहाँ पे मशीनरी का कैलकुलेशन करेंगे। अभी सेम है दोनों का कैलकुलेशन, मगर अभी वैल्यू कितना आता है देखेंगे। यहाँ पे मशीनरी 80,000 था, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 था, ओल्ड वैल्यू उसका। अभी यहाँ पे ओल्ड वैल्यू आपका मशीनरी का कैलकुलेशन करने के बाद जो कुछ आपका आएगा आंसर, ओवर वैल्यू एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट वैल्यू इन दैट मशीनरी व्हिच विल कंसीडर दैट। सो 80,000 आपका लिखा है मशीनरी आपका है 80,000, 20% अंडर वैल्यूड। ये आपका ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है अंडर वैल्यूड। तो क्या करना है आपको, रिवाइज वैल्यू या न्यू वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है, बुक वैल्यू
डिवाइड बाय 100, अंडर वैल्यूएशन करके 100 माइनस ओवर वैल्यूएशन होता है, इसको प्लस बोलते हैं परसेंटेज ऑफ मशीनरी, परसेंटेज ऑफ मशीनरी, परसेंटेज ऑफ मशीनरी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो बुक वैल्यू कितना आपका 80,000, 100 माइनस 20 इंटू 100, ये परसेंटेज 20%। तो 80,000, 100 में से 20 गया कितना रहता है 80 इंटू 100, 80 से मल्टीप्लाई करो 80, वहां पे आया 1000, 1000 इंटू 100, यहाँ पे 1000 है ऊपर, 80 से डिवाइड करें 1230, ये 30 इंटू ये 100, कितना आ गया आपका 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो कितना है बाहर जो आया अमाउंट 1 लाख रुपये बाहर, 1 लाख। यहाँ पे कितना बढ़ता है प्लस होता है, यहाँ पे 80,000 20,000 1 लाख, तो 20,000 जो आते प्लस होते हैं उसे बोलना है एप्रिसिएटेड वैल्यू, एप्रिसिएटेड वैल्यू इन मशीनरी। अब ऐसे आपके बढ़ के राइट वैल्यू था रिवॉल्यूशन ऑफ क्रेडिट से एडिशन का सेकंड डिवाइड करना प्लस हुआ तो सेम साइड बाय मशीनरी अकाउंट, MACHI लिखा तो चलता है, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड कितने से एप्रिशिएट हुआ 20,000, जितने से हुआ उतना लिखना है आपको 20,000, ये 20,000 का सेकंड डिवाइड, ये 10,000, ये 20,000। ओके, सेकंड डिवाइड आपका हुआ। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आइटम देखते हैं मशीनरी के बाद में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट्स, एसेट में कोई एसेट साइड में दी हुई आपको, वो एसेट साइड में आएगी इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी में आती है इन्वेस्टमेंट्स, कितना इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज गोइंग टू 40,000, 40,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, 40,000 इन्वेस्टमेंट आपको दिया है। उसके ऊपर का एडजस्टमेंट आप रीड करते हैं एज पर एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूडेड रुपीज 60,000, इन्वेस्टमेंट वैल्यूडेड आपका 60,000 है। तो जो एडजस्टमेंट में दिया है 60,000, अमाउंट इज गिवन, यहाँ पे परसेंटेज के जरिए क्या दिया आपको अमाउंट दिया, कितने अमाउंट दिया आपको 60,000। तो कितना प्लस होता है, कितना प्लस करेंगे फिर डॉट डॉट फिर 40 और 20 कितने होते हैं 60। यहां पे भी क्या होगा एप्रिशिएट होगा, बस एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड वैल्यू 20,000 बाय इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएट इनटू ब्रैकेट एप्रिसिएटेड। ये नेसेसरी नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट के रकम निकालने के लिए ये आपने प्रिपेयर किया वर्किंग नोट के बाद 20,000 मार्क आपकी इसको खाली ओनली ऑल पार्टनर्स क्या बता इस प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसलिए थोड़ा केयरफुली देखना। पूरा आपको कैलकुलेशन पूरा प्रॉब्लम करना है, मगर मार्क्स इसको मिलेगा जो कुछ 10 आउट ऑफ या 12 आउट ऑफ रहेगा, 10 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट, कंप्यूटर्स की जाओ लैब एसेट्स, एसेट्स साइड में देखो कंप्यूटर 40,000, कंप्यूटर डायरेक्ट बाहर लिखो 40,000, कंप्यूटर 40,000, कंप्यूटर 40,000 40,000। उसके बाद में देखो स्टॉक, स्टॉक 90,000, इधर में लिखो स्टॉक इज और एसेट्स, लायबिलिटी साइड एसेट साइड में आपका स्टॉक 90,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या है वो रीड करते पहले। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड 5,000, आपको परसेंटेज अंडर वैल्यूड की जगह उसको अमाउंट आपको दिया हुआ है 5,000 आपको स्टॉक में से ये जो है डायरेक्ट माइनस कर दो, माइनस अंडर वैल्यूड, माइनस अंडर वैल्यूड, माइनस अंडर वैल्यूड 5,000, कितना बार है 85,000। आपके एसेट्स कम हुई, अपोजिट साइड में आपको लेना है टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड एडिशन नंबर जो है कम हुआ तो डेबिट साइड में, एप्रिशिएट होगा तो क्रेडिट साइड में। जब एसेट प्लस होती है तो क्रेडिट में लिखना है, एसेट माइनस होती है तो डेबिट में लिखना है। वही रूल लायबिलिटी के लिए रिवर्स है, लायबिलिटी प्लस होती है तो डेबिट में, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट में लिखना है। लायबिलिटी के लिए रिवर्स रूल है, एसेट के अपोजिट रूल्स फॉलो करना है। एसेट प्लस होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी प्लस होती है तो कहां लिखेंगे फिर, प्लस होती है तो डेबिट साइड में, एसेट्स माइनस होती है डेबिट साइड में तो लायबिलिटी कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये दोनों एसेट्स और लायबिलिटी के लिए अपोजिट रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एसेट का रूल ध्यान में रखें तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी का रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एसेट प्लस है यानी माइनस हुई लायबिलिटी यहां पर आएगी,
यहाँ पे एसेट माइनस है तो प्लस होने वाली लाइबिलिटी यहाँ पर है। सिंपल वे ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, पेटेंट्स। पेटेंट्स इज आवर लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट नंबर 5 जो आपका पेटेंट्स, पेटेंट्स इज योर लाइबिलिटी। सो वी रीड द प्रॉब्लम। पेटेंट्स यहाँ पर जगह होना चाहिए पेटेंट्स के लिए। पेटेंट्स, पेटेंट्स कितना जगह, पेटेंट्स, पेटेंट्स is it is our assets, patents is our 12,000, patents is our 12,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट 5, patents were valueless, valueless, underline this sentence, patents were valueless, it is, that is the meaning of that valueless means it is a loss for the business। valueless means it is a loss for the business। वैल्यूलेस का मीनिंग क्या होता है? वैल्यूलेस, पेटेंट्स, पेटेंट्स इज, पेटेंट्स वेयर वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मीन्स इट इज लॉस फॉर बिजनेस। एसेट कम हुई तो कहां लिखते हैं आप? यहां पर लिखो टू पेटेंट्स इनटू ब्रैकेट लॉस। कितना है लॉस आपका? 12,000 माइनस लॉस, डैश करो 12,000। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा अमाउंट, यहाँ पे डैश आएगा। वैल्यूलेस पूरा जीरो कर दो, 12 में से 12 गए बाहर, डैश करो। और सेकंड रिपीट एडजस्टमेंट है, एसेट्स आपकी कम हुई, पेटेंट्स लॉस, इट इज वैल्यू ऑफ, इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। पेटेंट्स वियर वैल्यूलेस, इसका मीनिंग होता है इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। ये आपके बिजनेस का, आपके फर्म का लॉस होता है। सो टोटल अमाउंट माइनस 12,000, इसमें से माइनस करो 20 में से 12,000 में से 12,000 गए बाहर, अमाउंट नील, नल आता है, माइनस जीरो करना है। और सेकेंड पेटेंट्स इट इज अ लॉस, राइट टू डेबिट साइड। एसेट्स आपकी कम हुई 12,000 से, सो पेटेंट्स इन लॉस 12,000 हो गया। एडजस्ट नंबर 5। ओके, एडजस्ट नंबर 6 के हो जाते हैं। आपकी लायबिलिटी और एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस शीट में की। अभी तक आप लायबिलिटी और एसेट देखते थे और उसका एडजस्टमेंट टिक मार्क करते थे। अभी देखते हैं एडजस्ट नंबर लास्ट, एडजस्ट नंबर 6। मिस्टर रोहन वाज अनटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रोहन का, रोहन इज डाइड नाउ। रोहन जो था उसका शेयर ऑफ दैट पार्टनर इज डेड, इसका डेड हुआ है, डेड पार्टनर इज डाइड नाउ, ये आपका डाइड हुआ पार्टनर है रोहन। इसका कैलकुलेशन हमें देखना है एडजस्ट नंबर 6 के अनुसार। एज पर एडजस्ट नंबर 6, रोहन इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ and it was decided that maybe allowed remain his drawing as his share of profit, remain drawing as his share of profit। एडजस्ट नंबर 6 इसका कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा रफ में। एक्चुअल आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है इसका। कैलकुलेशन की ओर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। एडजस्ट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6, रोहन डाइड पार्टनर, डाइड पर्सन, इसका मृत्यु हुआ, ये इसका डाइड हुआ। सो वी शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पार्टनर्स। सो इट वाज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड रिटेन, रिटेन में रख लेना, रिटेन हिज ड्राइंग, रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका ड्राइंग जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के रिटेन करके रखे हुआ है। सो राइट डाउन टू देयर अकाउंट्स टू ड्राइंग ऑफ रोहन, ड्राइंग टू ड्राइंग एडजस्ट नंबर 6 टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट रोहन 25,000 इज प्रॉफिट, 25,000 इज 25,000 आपका उसमें ड्राइंग उसके लेना है 25,000 एज पर एडजस्ट नंबर 6। एडजस्ट नंबर 6 का फर्स्ट रिपीट आपको करना है एज पर उसमें मेंशंस किया हुआ है। तो रोहन
ही अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग, रिटेन मैंने रख लेना, रिटेन हिज ड्रॉइंग बिल्कुल वो अमाउंट को रख लेना है, उसका अमाउंट दिया है 25,000। रोहन ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, रुपीज 25,000 इज a ड्रॉइंग ऑफ रोहन, रोहन की ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ये तारीख तक उसका अमाउंट ड्रॉइंग का था 25,000। सो राइट डाउन टू दिस रोहन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ओनली रोहन कॉलम, अदर पार्टनर्स कॉलम को डैश करना है, ओनली रोहन 25,000, ये उसका इफेक्ट हुआ और जेट 25,000। ओके, सो वी कैलकुलेट, we close the account first and his accounts balance is transferred to their executor loan accounts। जो पार्टनर डेड होता है उसके अकाउंट का, जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट्स को, यानी उसके जो नॉमिनी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटर के लोन अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, उसका प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं और बाद में बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपका ये बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ठीक है, तो मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, 10,000, 20,000, 20,000 कितना आता है 50,000, 50,000, 50,000, ये टोटल आपके हाइस्ट आती है। यहाँ पे दो ही आइटम है 17,000, ये 50,000 इधर लिखो 50,000, यहां पर जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट सीडी, टू प्रॉफिट कैरी डाउन। 17 गए 50,000 में से, 50,000 में से 17 गए, 50,000 में से 50 गए, 17,000 गए, कितने उड़ते, कितने आपका कुछ एडिशन बाकी है, देखो एडिशन कुछ बाकी का आपका आरडीडी का एडिशन आपका 4 बाकी है, इसमें स्टॉक का अपन अंडर वैल्यू दिए, प्रोविजन फॉर डेटर्स का आपका बाकी था 10% डेटर्स के माइनस कर लो और उसका एडजस्टमेंट का सेकंड डिबिट कर लो। डेटर्स का आपका डेटर्स आपका बाकी, क्योंकि आपने खाली एक स्टॉक का लिए थे, दिसंबर जो आपने 4 है उसके अंदर एक पार्ट आपका एंड प्रोविजन 10% डेटर्स वाज रिक्वायर्ड, 10% डेटर्स का एडजस्टमेंट आपका बाकी था। सभी डेटर्स ये जो आपकी इसको एडजस्टमेंट है 30,000 इनर में लिखो, 30,000 डीआरएस उसमें लिखो, डेटर्स और एक बार लिखते हैं डेप्टर्स 30,000 इसके ऊपर एडजस्टमेंट है माइनस 10%, 30,000 का 10% नहीं, जीरो कम करो, 30,000 का 10% से कितना आता है 10 माइनस 10% आरडीडी, माइनस 10% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो 30,000 के ऊपर ऑन 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करो, 30,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 कितना होगा 3,000, जो होगा डेटर्स का 3,000। 30 में से 3 गए 27,000 बाहर गए, सेकंड पे 3,000 का करना, एसेट्स आपकी कम हुई, राइट डाउन टू एसेट साइड टू आरडीडी ऑन डेटर्स। ये आपका एडजस्टमेंट बाकी तक रहेगा, बात होगी इसमें कैलकुलेशन करते करते 3,000। अभी एक्चुअल आपका एडजस्टमेंट ओवर हो चुका है, डेटर्स का एडजस्टमेंट आपका बाकी था। आपने क्या किए थे उस वक्त, एडजस्टमेंट चार्ज ओनली स्टॉक का लिए थे एंड प्रोविजन ऑन डेटर्स 10% था आपका, वो आपने नहीं लिखना, अपना एडजस्टमेंट बाकी था, बाकी कैलकुलेशन आपका हो चुका था। ठीक है, ऐसा एग्जाम में हो सकता है आपके साथ भी, तो थोड़ा केयरफुल देखना। ठीक है, 3,000 तो 12 पर 17 और 3 20, 50 में से 20 के कितने रहते खाली 30,000, इसकी टोटल आती 50, देखो 12 पर 17 और 3 20, 50,000 में से 20,000 गए, कितने रह गए 30,000, 30,000 रुपए जो आपका आता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर देयर वो रेशियो। पार्टनर का रेशियो क्या आपका 3:2:1, पार्टनर का रेशियो क्या आपका 3:2:1, रेशियो ऑफ पार्टनर 3:2:1, रेशियो ऑफ पार्टनर आपका 3:2:1 आता है। पहला पार्टनर है आपका सोहन, रेशियो रोहन इस्टू रोहन इस्टू मोहन, रोहन का 3:1, ये रेशियो में आपको ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट कितना आपका, प्रॉफिट इज 30,000 आपका प्रॉफिट है।
ये प्रॉफिट इनको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका रेशियो कितना था, सोहन का कैलकुलेशन करके 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कहां से आएंगी टोटल, 3 और 5 और 6, इसका कैलकुलेशन करो, रोहन का कैलकुलेशन आ जाता है 6 5 30, ये आएगा 5,000 हो गया, 5 3 5,000 इंटू 3 कितने होते हैं 15,000। रोहन सेम 30,000 इंटू 26 डिवाइड बाय 6 5 30, ये होगा 5,000 इंटू 2 10,000। एंड मोहन 30,000 इंटू 16 5 on the 5,000। ये टोटल करो 15 और 10 25 और 5 30, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो तीनों पार्ट को देना है बाय, कहां से ला रहे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बाय रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट है इसका 15,000, सेकंड का 10,000 और 5,000, 15,000 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000। आपका पूरा प्रॉब्लम ओवर हो चुका है, प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर के ओवर रेशियो में, ये पार्टनर उनके रेशियो 362616। अभी जो हाईएस्ट टोटल पहले करो 20,000 13,500 15,000, यहाँ पे 25,000 एक ही टोटल है, ये टोटल हाईएस्ट है पर ये 3 टोटल करो, 20 और 4 24,500 और 5 29,000, ये 500 कितना 29,500 लिखो। टोटल पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट का लोन अकाउंट कितना देगा उसका टोटल अपना सस्पेंस अकाउंट कितना देना है देखो। रोहित का प्रॉफिट आएगा 25,000 एंड सस्पेंस अकाउंट का आपको देना है 25,000, उसका ड्राइंग उसका 25,000 से। सो पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट जो आपका ड्राइंग है उसका 25,000, ड्राइंग टिल द डेट वाज 25,000 का ड्राइंग उसका दिया हुआ है, तो दैट 25,000 इज गोइंग टू देयर सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट को आपको 25,000 रोहन के आपको देना है बाय रोहन बाय पीएल अकाउंट इनटू ब्रैकेट सस्पेंस अकाउंट को देना है कि आफ्टर डेथ इज बी ड्रॉ 25,000, रोहन 25,000, ये जो 25,000 थे ये आपको सस्पेंस अकाउंट को ड्रॉइंग करके देना है 25,000, ये सस्पेंस अकाउंट बोल के बता बाय पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अभी टोटल करो कितना आता है देखो, टोटल फटाक कर से 4 से 5,000 कितना आता है देखो, प्रॉफिट 5,000 1 2 3 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 5,000, गुडविल आपने डिस्ट्रीब्यूट करा गया, गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय गुडविल, गोल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो। गुडविल अपना कितना है, गुडविल एज पर टेक्स्ट बुक पार्टीशन नंबर 1 30,000, गुडविल 30,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट करा था, जनरल रिजर्व 30,000। ओल्ड रेशियो कितना आएगा 3:2:1 इंटू 36 इंटू 26 इंटू 16, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:2:1 रफ में कैलकुलेट करो गुडविल का 3:2:1। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुडविल इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आपका बाकी था आइटम नंबर 1 गुडविल 30,000 30,000 रुपये गुडविल है। सोहन 30,000 इंटू 36 15,000 इसका कितना आएगा 2 से डिवाइड करो 10,000 15,000 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 होगा आपका। एडिशन नंबर 1 आपका बाकी था, ये एडिशन नंबर 1 है आपका, ये आपका बाकी था, इस तरह आपका डेटर्स बाकी था, इस तरह एडिशन आपका बाकी था गुडविल का। अभी टोटल करा के 20,000 25,000 5 30 34,500 34,500 10 और 20 और 10 30 ये 40 1 50 और 2 25,000 कितना होगा देखो, टोटल करो 74,000 ये 20 और 15 35 और ये 15 50 और ये 13 कितना होता है 63,500 60,500 पहले वाले में टोटल
दूसरी कॉलम टोटल 74,000 राउंड अप में आता है 74,000 और ये थर्ड की टोटल आपकी 34,500 34,500। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है, रोहन इज डाइड नाउ, यहाँ पे रोहन का क्या हुआ, मृत्यु डेथ हुआ है। इसका जो बैलेंस आने वाला है वो बैलेंस उसके एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट का एग्जाम में बताना है। तो हमेशा की तरह बैलेंस कैलकुलेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे कैरिड डाउन करना है आपको 63,500। यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे लिखो 63,500। इसका डिफरेंस में 25,000 माइनस करो, 74 में से 25 गए, कितने रहते हैं 49,000। ये 49,000, ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है, स्पेशली यहां ना लिखते हुए यहां जो आप लिखने वाले थे उसको यहां लिखना है और उसको बताना है टू एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट या नॉमिनी या एडमिनिस्ट्रेटर से होता है उसका लोन अकाउंट, इसका 34,500। ये जो डिफरेंस आने वाला था आपका, जो आप ये डिफरेंस यहां निकालने वाले थे वो यहां ना लिखते हुए यहां बताना है इसको एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट या नॉमिनी लोन अकाउंट को। तो लोन अकाउंट है आपका, तो लिखो एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट। सेकंड डेबिट आपको करना है एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट 49,000। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी साइड में आने वाली हो, और ये कैपिटल से, कैपिटल से आपका सोहन, रोहन, मोहन। तो रोहन का आपका जो 49,000 है अपने एक्सिक्यूटर अकाउंट को दिया हुआ है ये यहाँ का, तो यहाँ पे खाली 49,000 यहाँ पे डैश कर दो। इसका है 63,400 63,500। इसका है 63,500 63,500। इसका आपका 125,000 अपने लोन एक्सपोर्टर को होता है, और 34,500 ये 34,000 ये 34,500 मोहन का। टोटल कर 34,500 0 0 0 5 4 5 10 4 7 8 98,000 18,000 85,000 40,000 1,50,000 एंड 49,000। इसकी टोटल करो, कि बैलेंस शीट टोटल करना है आपको, कितनी टोटल आती है देखो अभी, बैलेंस शीट क्लोज करो अभी। अरे टोटल करो 48,000 27,000 50,000 1,60,000 40,000 85,000। इसकी टोटल करो बोथ साइड सर एक बार 4,40,000 4,40,000 डबल 4,40,000 4,40,000 4,40,000 4,40,000 4,40,000 4,40,000 से 4,40,000 आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। आपका प्रॉफिट आता है 30,000 और एक्सिक्यूटर लोन आता है आपका 49,000, या जो सेंस आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो 49,000, प्रॉफिट 30,000 और बैलेंस की टोटल 4,40,000 आपकी आती है। इस तरह ये प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 204 में का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ओनली प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो आपको अनदर 2 अकाउंट भी यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, तो ये आपका प्रॉब्लम है ये अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट ऑफ दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट 30,000, जो 30,000 आपको ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर प्रॉब्लम नंबर 5। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000 जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स का आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो रह गई थी अपनी गलती से एडजस्टमेंट रेट करते हो तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें। जनरल रिजर्व ये 2 पॉइंट्स ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डेट ऑफ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। अगले वीडियो में जल्दी एक नया टॉपिक देखेंगे, जो इसके बाद में जो टॉपिक आपका आने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर पेज नंबर जो आपका है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपका पेज नंबर देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 206 नंबर का पेज आपका, उसके ऊपर आपको दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसका थोड़ा स्टडी कर लो नया टॉपिक चालू होने से पहले। ये आपकी कंसेप्ट बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप वीडियो जरूर देखिए। अगला वीडियो टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स। ये नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। ये डेट ऑफ पार्टनर आपका हो चुका है। अभी तक ये टॉपिक्स आपके इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, सेकंड टॉपिक आपका अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स, रिकंसिलिएशन में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये आपके टोटल एचएससी बोर्ड का जो आपका सिलेबस है 12th कॉमर्स का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, उसमें से टोटल आपके 5 टॉपिक्स एक प्रॉब्लम के बाद में आपकी खत्म हो जाती है पूरे टोटली। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस, मैंने
इसके ऊपर पूरे वीडियोस बनाए हुए, पहले टॉपिक से लेकर अभी तक के टॉपिक नंबर 5, तब आप कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू देखने के बाद आपको लिंक, इसलिए रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, सामने पे टेक्स्ट बुक रखिए और प्रॉब्लम स्टार्ट करिए। हर प्रॉब्लम नया टॉपिक के पहले मैंने इसके ऊपर थ्योरी एक्सप्लेन की हुए, थोड़ी थ्योरी बार बार आप पढ़िए, स्टेप्स बताए हुए, कुछ फॉर्मूलेज मैंने बताए हुए, उस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और बाद में स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम आपका 101% आपका टैली होता है। ओके, ठीक है, तो रुकते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन द एक्स फर्म वाज डिसॉल्व मीन्स क्लोज द बिजनेस, वाइंड अप द बिजनेस। जब एखादा बिजनेस धंधा बंद हो जाता है, व्यवसाय बंद होता है, बिजनेस बंद होता है, फर्म बंद होता है, तो हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स, वी सी इनटू दिस टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, टॉपिक नंबर 2। ये नेक्स्ट वीडियो है, विच विल सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, रुकते हैं यहाँ पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि नए वीडियो के बारे में, जो नए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, हिंदी में और सेमी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अब जल्दी आप उस टॉपिक की ओर देख सकेंगे और एग्जाम के वक्त आपको काम आएगा। ओके, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।